आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत डेथ मिस्ट्री की जांच में जुटी सीबीआई से आज रिया चक्रवर्ती की पहली बार आमना सामना हो रहा है। रिया चक्रवर्ती से करीब 3.5 घंटे से पूछताछ जारी है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने रिया से यूरोप टूर पर सवाल जवाब पूछे हैं और सीबीआई ने सुशांत से पहली मुलाकात के बारे में भी सवाल पूछा। साथ ही सुशांत की स्टाफ को निकालने और सुशांत की डिप्रेशन की थ्योरी को लेकर भी कई सवाल पूछे गए। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ पिठानी को डीआरडीओ गेस्ट हाउस से सीबीआई दफ्तर ले जाया गया है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई दफ्तर में पिठानी को लाया गया है। इससे पहले पिठानी से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही थी, लेकिन अब सीबीआई के दफ्तर ले जाया गया है सिद्धार्थ पिठानी को। हमारे साथ इंडिया टीवी रिपोर्टर पारस कोठारी जुड़े हुए हैं। पारस, ये सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई दफ्तर क्यों लेकर जाया गया है? मीनाक्षी, सिद्धार्थ पिठानी आज सुबह हर रोज की तरह डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे थे सीबीआई के सामने पेश होने के लिए। उनकी पूछताछ का आज भी दिन था, उनकी पूछताछ चली थी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई के कुछ अधिकारी 2 गाड़ियों में सीबीआई हेडक्वार्टर्स लेके पहुंचे हैं, जो बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। ये सिद्धार्थ पिठानी को बीकेसी हेडक्वार्टर्स क्यों लेके जाया गया है, अभी तक इस बारे में तो कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जांच का दायरा बढ़ाने की बात जरूर हो रही है। कुछ गंभीर सवाल हैं, सिद्धार्थ पिठानी भी शक के घेरे में है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को हरे कुर्ते को काट कर उनकी बॉडी को उन्होंने नीचे उतारा था, ऐसा सिद्धार्थ पिठानी का दावा है। और सिद्धार्थ पिठानी पर यह भी आरोप है कि जिस चाबी वाले को उन्होंने बुलाया, उस चाबी वाले से ताला जरूर खुलवाया, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया, उसको अंदर झांकने भी नहीं दिया, उसको नीचे छोड़कर आ गए। तो ये बहुत सारे गंभीर आरोप है सिद्धार्थ पिठानी पर। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती से भी सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी पर। तो ये बहुत बड़ी वजह है सिद्धार्थ पिठानी से अलग से इंटरोगेशन करने की, और शायद इसीलिए सीबीआई हेडक्वार्टर्स लेके जाया गया है सिद्धार्थ पिठानी को। मीनाक्षी, ये तो साफ है कि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स थे जिन्होंने जो खुद सुशांत सिंह राजपूत के साथ घर पे रह रहे थे। और अभी तक जितने भी सवाल जवाब सिद्धार्थ से, चाहे मुंबई पुलिस ने किए हों, चाहे वो मीडिया के कैमरे पर सवाल जवाब हुए हों, या फिर अब सीबीआई कर रही हो, कई सारे विरोधाभास उनके बयानों में अब तक दिखाई दिए। ठीक उसी तरह जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के बयानों में विरोधाभास दिखाई दिए। आज क्या क्या सवाल पूछे गए हैं रिया चक्रवर्ती से? जी मीनाक्षी, आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती से फिलहाल उनका बयान लिया जा रहा है, जो हमें सूत्र बता रहे हैं सीबीआई से। सीबीआई के जो सूत्र हैं वो जो हमें बता रहे हैं, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती को बोलने दिया जा रहा है। वो क्या कहना चाहती हैं, उनका इस पूरे मामले पर जो से है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हो सकती है किसी भी वक्त, क्योंकि जितने भी किरदार इस पूरे केस से जुड़े हैं उन सभी के बयान सीबीआई दर्ज कर चुकी है। कई लोगों को 4 दिन लगातार बुलाया, कई को 5 दिन। सिद्धार्थ पिठानी को रोज बुलाया गया, कल शौविक चक्रवर्ती को बुलाया गया, आज भी शौविक रिया के साथ मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई के सामने। तो अब जब सभी किरदारों से पूछताछ हो चुकी है, तो अंत में जो हम कह रहे थे हमेशा से कि रिया चक्रवर्ती को अंत में बुलाया जाएगा, सभी बयानों के साथ रिया चक्रवर्ती को उनका जो बयान है उसको मैच किया जाएगा, और कहां कहां विरोधाभास है, कहां कहां कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इसको पकड़ा जाएगा। तो अब थोड़ी देर में क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हो सकती है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती के सामने सवाल बहुत सारे हैं, जवाब वो क्या देंगी ये देखना होगा। उनके साथ उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने सुशांत के परिवार को दूर किया, उनके ऊपर यह आरोप है कि सुशांत के पैसों के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उनके ऊपर यह आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिए। ये जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है ड्रग्स की, उससे भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को उनके चाय, कॉफी, पानी में ड्रग्स मिला के दे रही थी। अब इन आरोपों की जो पुष्टि है वो सीबीआई के जांच के बाद ही हो पाएगी। मीनाक्षी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पहले एक वर्जन पूरी तरीके से रिया जब अपना स्टेटमेंट दे देंगी, तब फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। और अभी तक जो रिया चक्रवर्ती ने कहा है, अभी तक उन्होंने क्या क्या अपनी तरफ से कहा कि कब सुशांत जी, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन? सीबीआई की एक और गाड़ी निकल रही है, सीबीआई की एक और गाड़ी निकली है। अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है इस गाड़ी में, लेकिन एक और गाड़ी, ये गाड़ियों के आने जाने का जो सिलसिला है मीनाक्षी, ये सुबह से जारी है। सुबह सीबीआई के कुछ अधिकारी आते हैं, उसके बाद सैमुअल मिरिंडा आते हैं, फिर सिद्धार्थ पिठानी आते हैं, फिर केशव और नीरज आते हैं, उसके बाद रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती आते हैं। उसके कुछ घंटों के बाद सिद्धार्थ पिठानी को लेकर सीबीआई की टीम निकलती है, सीबीआई हेडक्वार्टर्स पहुंचती है, और अब एक और गाड़ी जो है वो निकल रही है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है इस गाड़ी में, क्या सीबीआई के अधिकारी हैं जो हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं, या फिर किसी को और को भी सीबीआई हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगा मीनाक्षी।
बिल्कुल, ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहले तो एक तस्वीर रिया चक्रवर्ती जो अपनी गाड़ी से उतरी थी सीबीआई दफ्तर में, वो माफ कीजिए डीआरडीओ का ये गेस्ट हाउस जहां पर सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती यहां पर पहुंची थी, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस से एक गाड़ी बाहर निकली है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है उस गाड़ी के भीतर कौन है। रिया चक्रवर्ती से लगातार बीते 3.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है। ये पूछताछ का सिलसिला सीबीआई का लगातार जारी है और जैसे कि हमारे संवाददाता पारस ये जानकारी दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती पहले अपना स्टेटमेंट दर्ज करा रही हैं, अपना वर्जन बता रही हैं। पारस, अभी तक जो अपना स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उनमें उसने क्या क्या ऐसी बातें बताई है? जी मीनाक्षी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस गाड़ी में सीबीआई के अधिकारी निकले हैं इस वक्त डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स से, जो शायद सीबीआई हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकले और सीबीआई हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी वहां मौजूद हैं, उनको थोड़ी देर पहले सीबीआई हेडक्वार्टर्स लेके जाया गया है। और जहां तक आपके सवाल के बारे में अगर मैं बात करूं कि रिया चक्रवर्ती से क्या पूछताछ हुई है अभी तक, तो रिया चक्रवर्ती से अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। उन्हें बयान देने के लिए कहा गया है कि वो क्या कहना चाहती हैं। वही आपसे जानना चाह रही हूँ पारस कि जो रिया चक्रवर्ती बयान दे रही हैं उसमें अभी तक उन्होंने क्या क्या बताया है? कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि वो सुशांत से उन्होंने कब मुलाकात की, वो ये कह रही थी कि सुशांत से प्यार करने का खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ेगा, वो नहीं जानती थी। क्या क्या बातें अभी तक अपने इस बयान में उन्होंने कही हैं? जी, रिया चक्रवर्ती ने अभी तक अपने रिश्ते की शुरुआत से लेकर 8 जून तक की हर घटना का जिक्र कर दिया है। कैसे वो सुशांत से मिली, सबसे पहले कहां मिली, कब मिली, उसके बाद अप्रैल 2019 में पहली बार सुशांत और रिया करीब आए। सुशांत के घर पर रिया चक्रवर्ती ने एक पार्टी थ्रो की। ये वही पार्टी थी जिसमें रिया ने आरोप लगाया है कि सुशांत की जो बहन है प्रियंका, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उन दोनों का झगड़ा हुआ। इसके बाद ये जो आरोप था कि पूरे स्टाफ को चेंज किया गया, सुशांत सिंह राजपूत का जो एक्चुअल पुराना और जो भरोसेमंद स्टाफ था उसको चेंज किया गया, रिया चक्रवर्ती के द्वारा किया गया और उनके द्वारा अपने लोगों को वहां फिट किया गया रिया चक्रवर्ती द्वारा। तो इन सभी चीजों के बारे में रिया चक्रवर्ती ने जानकारी दी है। हमें यह भी बताया गया है कि सुशांत और रिया के बीच में जो मैसेजेस थे, जो व्हाट्सएप चैट्स थे, वो भी रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सामने रखे हैं। वैसे ये बात अलग है कि सीबीआई के पास पहले से ही रिया चक्रवर्ती के सारे मैसेजेस व्हाट्सएप चैट्स हैं, क्योंकि उसका बैकअप लिया जा चुका था। ईडी ने भी जो बैकअप लिया था वो भी सीबीआई के साथ शेयर किया जा चुका है। तो ये सब डाटा ऑलरेडी सीबीआई के पास है। लेकिन रिया चक्रवर्ती इस वक्त अपना वर्जन बता रही हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत और उनका जो रिश्ता था, किस तरीके से रिश्ते में तनाव था, सुशांत डिप्रेशन में थे, नहीं थे, क्या उनको दवाइयां दी गई, किन डॉक्टर्स के साथ इलाज करवाया गया, सुशांत ठीक हो रहे थे, उनका परिवार के साथ कैसा रिश्ता था। पारस कोठारी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। नम्रता दुबे इस वक्त सीबीआई के दफ्तर के बाहर से जुड़ गई हमारे साथ। नम्रता, अब सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई दफ्तर लाया जाएगा, क्या वो सीबीआई दफ्तर पहुंच गए हैं और यहां पर लाने के पीछे वजह क्या है? मीनाक्षी, आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी को डीआरडीओ जो गेस्ट हाउस है सीबीआई के, वहां से सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर जो है, सीबीआई का मेन दफ्तर है मुंबई के, वहां पर ले आया गया है। और ये जो सिद्धार्थ पिठानी है, उन्होंने शुरू में तो सीबीआई की जितनी भी पूछताछ है उसमें काफी ज्यादा सहयोग किया था। जिसके बाद जो सुशांत के केस में जो सिद्धार्थ पिठानी है, उनको एक अहम गवाह के तौर पर अब सीबीआई यूज कर रही है। जिसके बाद जो सिद्धार्थ पिठानी है, उनको कुछ जो प्रूफ है वो दिखाकर कुछ वेरीफाई करने के लिए भी सीबीआई ने उनको यहाँ पर बुलाया है। और सिद्धार्थ पिठानी जो है वो, अगर बात करें बाकी के दिनों से, तो काफी ज्यादा रिलैक्स वो दिखाई दे रहे थे। यानी कि वो फिलहाल जो पूछताछ में सीबीआई को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और डीआरडीओ गेस्ट हाउस से यहाँ पर अलग लाने का ये भी कारण है कि जो सीबीआई है उनसे इत्मीनान से बहुत सारी पूछताछ उनसे हो चुकी है और अब सीबीआई दफ्तर लेकर आया गया है सिद्धार्थ पिठानी को। पारस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से। हम लौटेंगे आपके पास। लगभग 3.5 घंटे से रिया चक्रवर्ती से सीबीआई के सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। एनसीबी के डायरेक्टर भी मुंबई दफ्तर पहुंच चुके हैं, लेकिन इन जांच एजेंसियों के सवाल जवाब से अलग हम आपके लिए लेकर आए हैं रिया चक्रवर्ती का लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो देर किस बात की, करते हैं रिया के एक एक झूठ की पोल खोल। रिया के हर झूठ की खुलेगी पोल। रिया के हर फरेब का होगा पर्दाफाश।
क्योंकि आज हो रहा है सुशांत केस की आरोपी नंबर 1 रिया का सीबीआई से सामना। जिसे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने एक नंबर का आरोपी बताया है रिया चक्रवर्ती। वो यहाँ डीआरडीओ के सीबीआई के गेस्ट हाउस में पहुंची हुई है और डीआरडीओ के पहली मंजिल पर गेस्ट हाउस की उनकी पूछताछ चल रही है। लगातार पिछले 3 घंटों से रिया चक्रवर्ती से सीबीआई के 4 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और इसके अलावा शौविक चक्रवर्ती, रजत, ये तमाम किरदार अंदर मौजूद हैं। पूछताछ रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत के मिलने से लेकर सुशांत सिंह राजपूत के मौत वाले दिन तक की पूरी डिटेलिंग, एक एक डिटेल ली जा रही है। रिया चक्रवर्ती ने अब तक की पूछताछ में यूरोप टूर की डिटेल बताई है, प्रियंका से अपने झगड़े की बात बताई है और लोनावला फार्म हाउस वो पहली बार किसके साथ गई उसकी पूरी डिटेलिंग दी है। सीबीआई आज रिया से सुशांत के साथ रिलेशनशिप से लेकर ब्रेकअप तक, लव स्टोरी से लेकर मर्डर मिस्ट्री तक हर सवाल का जवाब दे रही है। इसकी एक एक एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं। रिया पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है तो वहीं सुशांत के पिता ने रिया को मर्डर बताकर जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की मांग उठा दी है। तो वहीं रिया के व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स के पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हो गया है। अब रिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं और रिया जा सकती हैं अब जेल। लेकिन रिया सीबीआई को जो बता रही है कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये जानने के लिए हमने किया है रिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट। सुशांत की डिप्रेशन वाली थ्योरी से लेकर ड्रग्स तक आज हम एक एक करके रिया के हर झूठ से पर्दा उठाएंगे। दावा नंबर 1, सुशांत को था क्लस्टर फोबिया। रिया का सबसे लेटेस्ट दावा है कि सुशांत क्लास्ट्रोफोबिक थे। उन्हें प्लेन में बैठने से प्रॉब्लम होती थी। फ्लाइट लेने से पहले सुशांत एक खास दवा लेते थे, लेकिन रिया के इस दावे को सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने सिरे से खारिज कर दिया। अंकिता ने सोशल मीडिया पर सुशांत का एक पुराना वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सुशांत कॉकपिट में बैठे प्लेन को उड़ाने की प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ अंकिता ने लिखा है कि क्या ये क्लस्ट्रोफोबिया है? तुम हमेशा उड़ना चाहते थे और तुमने ये किया भी। हम सबको तुम पर गर्व है। इसके बाद अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के पुराने ट्वीट को रीट्वीट किया। सुशांत ने 26 सितंबर 2019 को प्लेन उड़ाने वाला एक वीडियो पोस्ट किया था। सुशांत ने लिखा था कि प्लेन उड़ाना उनके 50 सपनों में पहला ड्रीम है। प्लेन के कॉकपिट में सुशांत का वीडियो चीख कर गवाही दे रहा है कि वो क्लास्ट्रोफोबिक नहीं थे। रिया झूठ बोल रही है। दावा नंबर 2, सुशांत की ड्रग्स की लत छुड़ाना चाहती थी रिया। रिया के व्हाट्सएप चैट से उसके ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आई है। जया साहा के साथ 25 नवंबर 2019 की चैट से भी ये खुलासा हुआ है कि वो सुशांत को बिना बताए ड्रग्स देती थी। 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। चैट सामने आने के बाद सुशांत के पिता ने रिया को सीधे हत्यारी बोल दिया। को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। लेकिन रिया का दावा है कि वो तो सुशांत को ड्रग्स की आदत से निकाल रही थी। ऐसे में सवाल ये है कि लत से निकालने के लिए क्या कोई किसी को चोरी छुपे कॉफी, चाय में ड्रग्स मिलाकर देता है? कॉफी और चाय में ड्रग्स मिलाकर देने का यही मतलब है कि सुशांत इस बात से अनजान थे। रिया उन्हें बिना बताए उनकी मर्जी के खिलाफ ड्रग्स का सेवन करवा रही थी। क्या कि वो ड्रग्स सुशांत को बिना उनके जानकारी के, बिना उनके मर्जी के और चुपके उन पर ड्रग उनके पानी में और कॉफी में पिलाती थी, उनके मानसिक स्थिति को काबू करने के लिए। तो उन्होंने सडनली देखा कि अब इससे बचने का तरीका ये है कि मैं अपना ये बताऊं कि सुशांत की मेंटल कंडीशन बहुत खराब थी। साफ है यहां भी रिया झूठ बोल रही है। दावा नंबर 3, रिया ने कभी ड्रग्स नहीं ली। रिया के वकील कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली, लेकिन उनके व्हाट्सएप चैट कुछ और ही कह रहे हैं।
8 मार्च 2017 को गोवा के ड्रग डीलर गौरव आर्या के साथ चैट करते हुए रिया साफ साफ लिखती हैं कि उन्होंने एक बार LSD और एक बार MDMA लिया है। हाई ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं किया है, एक बार LSD और एक बार MDMA। ड्रग का चैट सामने आया, ड्रग का चैट का जो ट्रेल सामने आया, उसके बाद रिया चक्रवर्ती के वकील का बयान आया कि रिया चक्रवर्ती अपना जो टेस्ट है वो करवाने के लिए तैयार है। उन्होंने जीवन में कभी ड्रग नहीं लिया। क्या जीवन में कभी ड्रग नहीं लिया? चैट में ऐसी कोई बात आई है? कोरा झूठ है जेपी जी, ये कोरा झूठ है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट हमारे हाथ लगे हैं, जो ईडी ने रिट्रीव किया, उसमें साफ लिखा है कि रिया चक्रवर्ती MDMA ले चुकी हैं, LSD ले चुकी हैं, साफ उसमें लिखा है। और बार बार हशीश हैश की बात हो रही है, उसमें गांजे की बात हो रही है, तमाम जो ड्रग्स जो बैंड ड्रग हैं उनकी बात हो रही है। गौरव आर्या से बात हो रही है, सुची मिरांडा से बात हो रही है, वो श्रुति मोदी के वो उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, दीपेश को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये पूरा वाटरस्टोन रिजॉर्ट की बात आ रही है। रिजॉर्ट जो एक अड्डा बन के उभरा है इस मामले में, वहां सुशांत को ले जाया गया था मनोरोग ठीक करने के लिए, लेकिन वहां ड्रग्स मंगाए जा रहे थे। साफ है ड्रग्स को लेकर भी रिया साफ साफ झूठ बोल रही है। रिया का दावा है कि सुशांत का उनकी बहनों के साथ रिश्ता ठीक नहीं था। अपने दावे को साबित करने के लिए रिया व्हाट्सएप चैट और डायरी के पन्ने जारी कर चुकी हैं, लेकिन बहनों के साथ सुशांत के जो वीडियोस सामने आए हैं उससे रिया के दावों की पोल खुल गई है। The Rajputs. Yes. And this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. अमेरिका में रहने वाली सुशांत की बहन श्वेता ने भी एक के बाद एक अपने इन ट्वीट से रिया के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। श्वेता ने लिखा है कि जब इस साल जनवरी में सुशांत रिया से बचकर अपनी बहन रानी दी के पास चंडीगढ़ आया था, तो वो भी अपने भाई से मिलने के लिए अपने बच्चे और बिजनेस को छोड़कर अमेरिका से भारत आई थी। श्वेता ने बतौर सबूत प्लेन के टिकट की तस्वीर भी शेयर की है। रिया ने कहा कि हम अपने भाई को प्यार नहीं करते, सही है, इसलिए मैं जनवरी में अमेरिका से भारत आई थी, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि भाई चंडीगढ़ जा रहा है और वो ठीक नहीं है, मैंने अपना बिजनेस बंद किया और अपने बच्चों को छोड़ा। इससे भी दुख की बात ये थी कि जब मैं वहाँ पहुंची अपने भाई से मिल भी नहीं पाई। भाई पहले ही चंडीगढ़ से चला गया था क्योंकि रिया के लगातार कॉल आ रहे थे और कुछ काम की वजह से। साफ है सुशांत अपनी चारों बहनों से बेहद प्यार करते थे। मुसीबत में वो अपनी बहनों को ही याद करते थे, यानी यहाँ भी रिया का झूठ खुल गया। दावा नंबर 5, सुशांत से नहीं हुआ था ब्रेकअप। रिया का दावा है कि 8 जून को वो सुशांत के कहने पर उनका घर छोड़कर गई थी, लेकिन इसके बाद भी सुशांत उनका हालचाल लेते रहते थे। रिया के खासम खास सिद्धार्थ पिछानी ने भी सीबीआई के सामने स्टेटमेंट दिया है कि 8 जून को रिया जब घर छोड़कर जा रही थी तो सुशांत ने उन्हें गले लगाकर बाय किया था। जब रिया घर से चली गई थी ना, उनके दीदी आ गई थी तुरंत, मतलब शाम को। तो सुशांत, आई थॉट सुशांत was in touch with Riya Chakravarti and I did not I did not call Riya myself. So Sushant had asked me to call the Shovik. उन्होंने बोला कि शोविक से बात करके एक बार बताओ कि how is Riya feeling. तो मैंने शोविक से बात करके उनको बता दिया कि रिया इज एट हर होम करके। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने भी सवाल उठाया है कि अगर सुशांत से रिया का झगड़ा नहीं हुआ था तो फिर उन्होंने उनका फोन क्यों ब्लॉक कर दिया था। 8 जून को वो घर पहले छोड़ के गई है, मीतू बाद में सुशांत ने बुलाया है तो मीतू आई है, और उसके बाद जब वो चली भी गई, अगर उनका कहना है कि उनकी तरफ से तो कोई वो हुई नहीं थी, कोई झगड़ा भी नहीं था, वो तो नहीं कह रही कोई झगड़ा हुआ था, अगर चली गई थी तो फिर उसके बाद क्यों नहीं उन्होंने फोन पे उनका एक्सेप्ट किया, क्यों उनको ब्लॉक करके रखा 6 दिन। साफ है सुशांत जब अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तो रिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था और उनका फोन भी ब्लॉक कर दिया था। ऐसे में रिया का ये दावा भी झूठा ही साबित होता है। रिया की कौन कौन सी स्टोरी फेक है एक एक करके हमने आपके सामने रखी। फिर चाहे वो ये कह रही हूं कि वो सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग छुड़ाना चाहती थी, लेकिन सच तो ये है कि व्हाट्सएप चैट से ये क्लियर होता है कि वो खुद सुशांत को ड्रग्स दे रही थी या ड्रग्स देना चाहती थी।
दावा नंबर 6, पिता के साथ सुशांत की नहीं बनती थी। रिया के मुताबिक सुशांत और उनके पिता का रिश्ता ठीक नहीं था। सुशांत ने पिछले 5 साल अपने पिता से बात नहीं की। पिता के साथ सुशांत की ये पिछले साल की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। चौदह मई 2019 को सुशांत सिंह राजपूत अपने पिता के सिंह के साथ चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू के सहरसरा में गृह प्रवेश फंक्शन को अटेंड करने पहुंचे थे। ये देखिए इस दौरान सुशांत कैसे अपने पिता के सिंह के साथ चल रहे हैं। एक जगह उनके पापा भीड़ में पीछे छूट जाते हैं तो सुशांत रुककर उन्हें ढूंढने लगते हैं। यानी रिया की सुशांत के पिता के साथ खराब रिश्ते की कहानी भी खोखली निकली। दावा नंबर 7, डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत को लेकर रिया एंड गैंग की ये थ्योरी डे 1 से चल रही है। रिया और उनके साथी ये साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत डिप्रेशन में थे और उन्होंने डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। लेकिन सुशांत को करीब से जानने वाला हर शख्स यही कह रहा है कि वो डिप्रेशन में नहीं जा सकते। सुशांत डिप्रेशन में थे? नहीं, मैं 100% बोल सकता हूँ डिप्रेस नहीं थे किसी भी चीज। कोई दवा ले रहे थे वो? दवाइयाँ उनकी चालू थी बट मुझे नहीं पता किस चीज की दवाइयाँ थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इंटरव्यू में, क्या नवंबर में जब उनका एडमिट किया गया था तो चीजें मेरे सामने भी, स्टाफ के सामने जब मैंने पूछा तो बोला गया था डेंगू है। बट ऐसे उसके बाद में डेंगू होता है तो यार आप तो ऐसे 1 महीने का चूज कर लेते हो, चलो ठीक है। उसके बाद भी क्यों दवाई, क्योंकि इससे पहले कोई दवाइयां नहीं लेते थे। दावा नंबर 8, सुशांत को भूत प्रेत का वहम। रिया एंड कंपनी की तरफ से यह भी साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सुशांत भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन सुशांत के साथ काम कर चुके अंकित आचार्य के मुताबिक ये सब रिया की साजिश है। साइंस के स्टूडेंट सुशांत इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। ये झाड़ फूक ये सब करते नहीं थे। जब से रिया आई है तब से मतलब ये सब भूत बाधा की कहानी एंड पूजा। मैंने सुना था कि एक घर पे और एक पूजा हुई थी, फैमिली पूजा हुई थी जब मैं नहीं था उस समय। अब वीडियो भी लीक हुआ था उनका, वो कहाँ महाकाल की पूजा कर रहे थे शिव भगवान की। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट ये भूत की कहानी, झाड़, ये तंत्र मंत्र, ये सब रिया का ही काम है। जब रिया आई है तब से उनको हिप्नोटाइज करती हुई आ रही है। दावा नंबर 9, सुशांत को भूत प्रेत का वहम। ऐसा कहा जाता है कि सुशांत की जिंदगी पर कंट्रोल करने के लिए रिया ने उनके पुराने सारे स्टाफ को हटाकर धीरे धीरे अपने सारे मोहरे सुशांत सिंह के घर में और लोनावला फार्म हाउस में बिछा दिए। दीपेश सावंत भी ऐसा ही एक मोहरा है जिसे रिया चक्रवर्ती ने वहां पर अपने लिए काम करने के लिए लगा दिया और दीपेश सावंत ही रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स का इंतजाम करता था। लेकिन रिया इन आरोपों को गलत बता रही है। रिया का कहना है कि सुशांत अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेते थे। उनके घर में कौन काम करेगा कौन नहीं ये सुशांत तय करते थे। हालांकि इंडिया टीवी के कैमरे पर अब तक कई लोग इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि रिया ने सुशांत के दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। रिया सुशांत के घर की मालकिन बन गई थी। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। खुद सुशांत के स्टाफ नीरज ने भी इस बात को कबूला है। पहले सब चीज में हिसाब में जो भी है सब वही बोलते थे। पहले जब शुरू में आए थे तब इतना नहीं थे तो सब सर बोलते थे, तो वो भी सर को खाना वाना भी चलेगा तो वही बोलती थी, फिर हम लेके जाते थे। सर भी बोलते थे खाने वाने की तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। खाने का मतलब ये जो काम भी जो भी अगर सही से नहीं हुआ जो भी नहीं हुआ तो मैम बोल, हाँ मतलब ऐसा ही है, मतलब मालकिन की तरह ही थी। तो हमें भी नहीं पता था कि वो, हमें भी कोई लेना देना नहीं था। हमें ठीक है सर प्यार करते हैं जैसा भी है अच्छा है। सुना आपने, हर फैसला वही लेती थी। ऐसे में रिया का ये कहना
कि घर के स्टाफ को बदलने का फैसला सुशांत ने लिया था, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। यानी रिया ने सुशांत को लेकर अब तक जितनी भी थ्योरी पेश की है, उसमें से ज्यादातर थ्योरी गलत साबित हुई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज का वायरल में देखिए, पेरिस में 3 दिन सुशांत कमरे में कैद तो कैसे घूमे डिज्नीलैंड।